हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकेबलरी को एंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वर्ड मीनिंग एज ऑलवेज मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो आप देख लेना 696 तक। ये जो द हिंदू की न्यूज़पेपर वाली PDF है, तो ये 700 वर्ड्स तक आज की डेट में कंप्लीट हो चुकी है और भी धीरे धीरे करके वर्ड इसमें ऐड होते जाएंगे। तो ये मेरे कोर्स का पार्ट है। अगर आपको ये सारी चाहिए तो आप कोर्स को ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी फोकस करते हैं न्यूज़ पर। यहाँ पे देखो हेडलाइन लिखी है, पाक हैड नॉट रिजॉर्टेड टू। तो सबसे पहले तो यही देख लो, ये रिजॉर्ट टू का क्या मतलब होता है। ये एक वर्ब होती है हमारी रिजॉर्ट टू, इसका मतलब होता है सहारा लेना। ये हमारी यूज हो रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पाक इज सब्जेक्ट, टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पाकिस्तान ने सहारा नहीं लिया था किसका? न्यूक्लियर सिग्नलिंग का, मतलब न्यूक्लियर का जो संकेत है उसका। तो इसका एक्चुअली सेंस ये है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया है। तो ये मतलब है एक्चुअली इसका, ठीक है। तो पाकिस्तान ने सहारा नहीं लिया है किसी भी न्यूक्लियर सिग्नलिंग का। किसने का? सेंटर, केंद्र ने। क्लियर हुआ इतना? तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। अभी हम मेन न्यूज़ पढ़ते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सब हेडिंग US वॉज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पर ये जो इन्वॉल्व है ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी काम करेगा, ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको पढ़ते हो। मैं फिर भी आपको दोनों बताता हूँ। पहले इन्वॉल्व एज एन एडजेक्टिव देखते हैं। तो यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है, यूएस यहाँ पे सब्जेक्ट का पहले हम यूज करते हैं। तो यूएस एक सब्जेक्ट है, यूएस वॉज नॉट इन्वॉल्व, यूएस शामिल नहीं था। तो ये मतलब हो गया। लेकिन अगर हम यूएस को ऑब्जेक्ट मान ले, इन्वॉल्व को वर्ब की थर्ड फॉर्म मान ले, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। तो हिंदी निकलेगी यूएस वॉज नॉट इन्वॉल्व, यूएस को शामिल नहीं किया गया। अब देखो कितना बड़ा फर्क है। एडजेक्टिव के रूप में यूएस शामिल नहीं था और वर्ब के रूप में यूएस को शामिल नहीं किया गया। और यहाँ पे हमने जो यूज किया है इसको वर्ब की तरह यूज किया है, नॉट एज एन एडजेक्टिव, राइट। तो यूएस को शामिल नहीं किया गया था किसमें? इन सीज फायर टॉक्स में। सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, युद्ध को रोकना। ये वर्ड हम कर चुके हैं कई बार, PDF में काफ़ी बार दिखा भी दिया है, अब आप देख लेना अपने आप। और टॉक्स मतलब चर्चाएं। तो यूएस को युद्ध विराम की चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया। एंड और नॉट इन्फॉर्म्ड, और ना ही सूचित किया गया। अबाउट इट, इस बारे में। मिस्री टेल्स, मिस्री जो है तो इन्होंने बताया है। हेडलाइन सब हेडिंग है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है यहाँ पे। तो मिस्री टेल्स, मिस्री ने बताया है किसको? पार्लियामेंट्री पैनल को। ये जो संसदीय पैनल है, पैनल मतलब समिति, तो जो संसदीय समिति है इसको बताया है। और कौन सी समिति है ये? किस पर बताया? ऑन, मतलब ये पैनल किस पर है? एक्सटर्नल अफेयर्स पर। एक्सटर्नल अफेयर्स, अफेयर्स हो गए मामले, मुद्दे। एक्सटर्नल का मतलब है विदेशी, जो भी बाहर के मुद्दे होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामले। तो अब पूरा मतलब निकाल लो कि यूएस को युद्ध विराम चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया और ना ही उनको इस बारे में बताया गया। मिस्री ने बताया संसदीय समिति को, जो कि कौन सी समिति है, कौन सा पैनल? विदेश मामलों पर। क्लियर? तो आगे क्या लिखा है? अब देखो सेमीकोलन लगा हुआ है। आगे है ऑल क्वेश्चंस, सारे जो सवाल हैं वर आंसर्ड, उनका जवाब दिया गया। ये ऑब्जेक्ट है, आंसर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगी है वर, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अब ऑल क्वेश्चंस कौन से? रेज्ड, जो उठाए गए। यहाँ पे आप चाहते तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, ऑल क्वेश्चंस दैट वर रेज्ड, दैट वर उड़ा दिया, सीधा लिख दिया रेज्ड। अब क्लियर हो गया। सो ऑल क्वेश्चंस रेज्ड, सभी उठाए गए सवाल, वर आंसर्ड, उनका जवाब दिया गया। सेटिस्फैक्टोरिली मतलब संतोषजनक रूप से। सेटिस्फैक्टोरिली जो है एडवर्ब का काम करेगा, ये आप याद करना चाहो कर सकते हो। वैसे तो आसानी है,
सेटिस्फाई से बना हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री से बना हुआ है, सेटिस्फैक्शन से बना हुआ है, सेटिस्फैक्टरीली, संतोषजनक रूप से। तो सारे जवाब दिए गए। सेज कहा किसने? शशि थरूर ने। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। वर्ड मीनिंग देखो, एक आ गया पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय, फिर है एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामले, और इसमें ऊपर मैंने आपको बता दिया सीज फायर क्या होता है। यही थे इसके अंदर वर्ड। अभी मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे इमेज के नीचे की मीट मतलब मुख्य बैठक, की मतलब होता है मेन, मुख्य, मीट का मतलब यहाँ पे मिलने से है, मतलब बैठक से है, मीटिंग से। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये जो पार्लियामेंट्री यानी कि सांसदीय, स्टैंडिंग का मतलब होता है स्थिर, और कमेटी तो आप जानते हो। तो जो ये स्थायी सांसदीय कमेटी है, इसके जो मेंबर्स हैं ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, ये कमेटी किस पर है? एक्सटर्नल अफेयर्स पर है। तो ये मेंबर्स किसके साथ हैं? विद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के साथ है ऑन मंडे को। तो इसमें कोई टेंस वगैरह यूज़ नहीं हुआ है, बस इतना सा बता रहे हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स पर, इनके जो सदस्य हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के साथ में है मंडे को। तो यही है इसमें। यहाँ पे आप याद कर सकते हो की मीट यानी कि मुख्य बैठक, और स्टैंडिंग यहाँ पे बता रहा है परमानेंट, ठीक है, स्थायी। तो अभी देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और आप में से जो भी चैनल पर न्यू है, अगर उनको इंग्लिश सीखना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक विद मोर देन 500 वीडियोस, लैंग्वेज होगी हिंदी टू इंग्लिश, तो आप पूरी ग्रामर, 3000 से ज़्यादा वोकेबलरी और स्पोकन इंग्लिश एवरीथिंग सीख सकते हो जस्ट एक सिंगल कोर्स में। अगर ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। और जिनको मेरी बुक बाय करनी है, देखो अमेज़ोन से मैंने हटा दी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बुक की चोरी करते हैं, बुक को एक्सचेंज करके रिटर्न कर देते हैं अमेज़ोन से, इसलिए मैंने अमेज़ोन से बुक को हटा दिया है। तो बहुत सारे चोर लोग भरे हुए हैं, तो इसीलिए अमेज़ोन पे बुक नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, वहीं से आप ले सकते हो। डिटेल मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बहुत बेकार लोग हैं आज के, तो उनकी वजह से नहीं मिलेगी अमेज़ोन पे। एक दो केस होते तो भी मानता, लेकिन इतने सारे लोग 30 में से 20 लोग चोरी करते हैं, तो नहीं कर सकता मैं इतना टॉलरेट, राइट। तो वापस आते हैं, और ये जो PDF है ये भी उस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। अभी वापस आते हैं, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ, पाकिस्तान डिड नॉट रिजॉर्ट टू, पाकिस्तान ने सहारा नहीं लिया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। किसका सहारा नहीं लिया? न्यूक्लियर सिग्नलिंग का, मतलब न्यूक्लियर संकेत का। इन द वेक ऑफ, ये देखो, ये जो है हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन द वेक ऑफ, इसका मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, या के तुरंत बाद, या के चलते। तो इन द वेक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर मतलब ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, या ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र, या ऑपरेशन सिंदूर के चलते। तो इस तरह से आप हिंदी निकाल सकते हो। ये वर्ड मैंने आपको बहुत बार दिखाया PDF के अंदर, अब तो याद हो गया होगा। तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सिग्नलिंग का सहारा नहीं लिया ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र, या ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, या उसके परिणाम स्वरूप। एंड और द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज नाइदर इन्वॉल्व्ड नोर इन्फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, हमारा लेसन यूज़ हुआ नाइदर नोर का, कई लोग इसे नीदर नोर पढ़ते हैं, बट आई रीड इट एज नाइदर नोर, जो कि सही प्रोनाउंसिएशन भी है। तो यहाँ पे नाइदर के बाद अगर वर्ब आती है तो नोर के बाद भी वर्ब आनी चाहिए, नाइदर के बाद एडजेक्टिव है तो नोर के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए। पहले मैं इसका टेंस आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज, फिर इन्वॉल्व्ड यहाँ पे अब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म्ड भी है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो कह रहे हैं और जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसको ना तो शामिल किया गया और ना ही सूचित किया गया अबाउट के बारे में। किस बारे में? सेसेशन ऑफ फायरिंग, ये जो फायरिंग है इसकी समाप्ति के बारे में। यहाँ पे हमने एक अच्छा वर्ड यूज़ किया, सेसेशन। क्या होता है सेसेशन? इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 697 वर्ड सेसेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन हम स से निकालते हैं, स फिर स को एक ही मात्रा, सेसेशन। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे,
फिर श और फिर न, सेसेशन। तो इसका मतलब होता है रुकना, अंत होना, ठहराव या समाप्ति। एग्जाम्पल इसको और समझ लो, जब कोई प्रक्रिया, जब कोई भी प्रोसेस है, कोई भी मोमेंट है या कोई सिचुएशन है जब पूरी तरह बंद हो जाती है या रोक दी जाती है, तब यूज़ करते हैं सेसेशन का। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज अ सडन सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों देशों के बीच अचानक दुश्मनी का अंत हो गया। हॉस्टिलिटी होती है दुश्मनी। तो ये है हमारा वर्ड, इसको आप अच्छे से देख लो। तो ये क्लियर हो गया ना। तो क्या लिखा यहाँ पे, पाकिस्तान ने सहारा नहीं लिया न्यूक्लियर संकेत का ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको ना तो शामिल किया गया ना सूचित किया गया इस गोलीबारी के रुकने के बारे में। और किसके बीच में थी ये, बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में। फिर आगे लिख रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट टोल्ड, जो केंद्रीय सरकार है, तो इसने बताया, किसको बताया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, ये जो कमेटी आपको दिख रही है इनको बताया। तो सांसदीय स्थायी कमेटी, समिति बोलते हैं ना कमेटी को, और पैनल आई थिंक, पैनल कुछ और होता है, और मतलब एक तरह की कमेटी हो जाती है वो भी। तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स पे है, तो इसमें तो जानने की जरूरत ही नहीं है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इनको बताया, ठीक है। और ये जो कमेटी है इसके बारे में बता रहे हैं, हेडेड बाय, जिसका नेतृत्व किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता की जाती है, किसके द्वारा, कांग्रेस के एमपी शशि थरूर के द्वारा। तो ये कब बताया, ऑन मंडे को। अब यहाँ पे देखो कोमा लगा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो बीच में लिखा हुआ है हेडेड बाय, तो ये बताया जा रहा है इस कमेटी के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, ये जो हैं यहाँ पे देखो कॉमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर हमने लगा दिया हु रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो मिश्री है तो कह रहे हैं हु ब्रीफ्ड, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। ब्रीफ मतलब होता है डिटेल में जानकारी देना। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है विक्रम के लिए। तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, हु ब्रीफ्ड, जिसने बताया, किसको, द पैनल को। तो ये जो मिश्री हैं इन्होंने रिबटेड, रिबट किया यानी कि खंडन किया। यहाँ पर रिबटेड, यहाँ पे हमारी सेकेंड फॉर्म है, और ये जो है ये सारा सब्जेक्ट, तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, और हु भी यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर ब्रीफ्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। तो 3 रूल हमारे यहाँ यूज हुए। तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, जिसने पैनल को मतलब विस्तृत किया, बताया, ठीक है, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, रिबट किया है, खंडन किया है। अब ये रिबट क्या होता है, अभी इसको वर्ड मीनिंग में देखते हैं, पहले एक बार पढ़ते हैं। तो इसने खंडन किया है, किसका खंडन करा है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है, लीडर जो है, कौन, राहुल गांधी। लेकिन ये राहुल गांधी का खंडन नहीं किया, क्योंकि इसके आगे देखो अपोस्ट्रोफ एस लगा के लिखा हुआ है रिमार्क्स। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणियां, कमेंट्स। तो राहुल गांधी की जो टिप्पणियां हैं, और ये कौन है, लीडर है ओपोजिशन का लोकसभा में, तो इसकी टिप्पणियों का खंडन करा है। और कौन सा टिप्पणियां करी है इसने, ऑन पाकिस्तान बीइंग इन्फॉर्म्ड, पाकिस्तान को सूचित किया जाने पर, एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक, हमारे अटैक के शुरुआत में। सोर्सेज सेड, सोर्सेज ने बताया या सोर्सेज ने कहा। सोर्सेज इज सूत्र। तो ये आपको समझ में आया। यहाँ पे बहुत लोग ये चीज़ ही नहीं समझ पाए होंगे, ऑन पाकिस्तान बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म क्या चीज़ है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बीइंग के हमारे 6 यूजेज हैं, 6 में से जो हमारा छठा यूज है, 6th यूज, वो हमने किया था बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चैप्टर आप पूरा कंप्लीट देख लेना। हमने वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर इसे डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ बताने लगूंगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो जाएगी, 15-20 मिनट वैसे ही चले जाएंगे। तो ये जो चीज़ सिखा चुका हूँ उसको सिखाने का दोबारा कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप यहाँ से जो आपने सीखा है कोर्स से, वो आप यहाँ पे देखो कि क्या वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप लोग सीख के छोड़ देते हैं, फिर कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, ठीक है। तो जो आपने सीखा है तो आप एक एक चीज़ को देखो यूज़ होते हुए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब जिसने ये 6 यूजेस मेरे करे हुए हैं उसको आराम से समझ में आ रहा होगा क्या फॉर्मेशन है, ठीक है। तो दोबारा से सुनिए, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री,
जिन्होंने पैनल को बताया, तो इन्होंने खंडन करा है राहुल गांधी जो कि लोकसभा में ओपोजिशन के लीडर हैं, उनकी टिप्पणी का खंडन करा है। कि कौन सी टिप्पणी है? पाकिस्तान के सूचित किया जाने पर, या पाकिस्तान को सूचित किया जाने पर शुरुआत में हमारे अटैक के, तो सूत्रों ने बताया। तो ये हो गया सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर मिस्री टोल्ड द पैनल। मिस्टर मिस्री ने पैनल को बताया दैट की, क्या बताया? इंडियाज डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये जो DGMO है, तो बताया कि इन्होंने स्पोक टू, इन्होंने बात करी किससे? हिज पाकिस्तानी काउंटर पार्ट, अपने पाकिस्तानी समकक्ष से। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ समकक्ष, ये होता है काउंटर पार्ट। ये वर्ड कितनी बार कर चुके हो? आई थिंक मोर देन 20 टाइम्स आप मेरी न्यूज़पेपर की वीडियोज़ में ये वर्ड देख चुके हो। हिंदी भी अब याद होगी आपको, समकक्ष। अब होता क्या है समकक्ष? जैसे इंडिया का अगर PM है, तो पाकिस्तान का जो PM होगा, तो वो हमारे PM का क्या होगा? काउंटर पार्ट। अगर यहाँ का इंडिया का कोई भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, तो पाकिस्तान का कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे वाले का काउंटर पार्ट। यानी कि हमारी कंट्री में जो व्यक्ति जिस ओहदे पर है, पोजीशन पर है, उसी पोजीशन पर दूसरी कंट्री में कोई हो, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं काउंटर पार्ट। ठीक है। तो मिस्टर मिश्री ने बताया पैनल को कि ये जो DGMO इन्होंने बात करी है अपने पाकिस्तानी समकक्ष से अबाउट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ओनली आफ्टर द फर्स्ट स्ट्राइक, केवल पहले हमले के बाद ही। आगे लिखा है मिस्टर मिश्री डिटेल्ड। अब यहाँ पे डिटेल जो है वर्ब का काम कर रहा है, इसको भी ध्यान देना। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, दिस इज सेकंड फॉर्म। डिटेल से आपको पता ही चल रहा है कि किसी को विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। तो डिटेल्ड करा है मतलब बताया है। क्या बताया है? रीसेंट स्पाइक का मतलब होता है वृद्धि, एकदम से जो ऐसे स्पाइक लगता है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं रीसेंट, मतलब हाल ही का, रीसेंट। तो कह रहे हैं जो ये हाल ही की जो वृद्धि हुई है, किसमें? इन एक्टिविटीज़ में, गतिविधियों में। किसकी गतिविधियाँ? ऑफ पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स, जो ये पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जा रहे जो टेररिस्ट हैं, तो इनकी गतिविधि में जो स्पाइक आया है, तो इसके बारे में डिटेल्ड किया, मतलब बताया। और ये टेररिस्ट के बारे में बता रहे हैं ऑपरेटिंग, जो मतलब कार्य कर रहे हैं ऑन इंडियन सॉइल, भारतीय मिट्टी पर। नेक्स्ट है पाकिस्तान कंटिन्यूज। तो पाकिस्तान की तरफ से जारी है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पाकिस्तान जो है वो अभी भी जारी है। क्या करना? एक्सटेंड सपोर्ट, मतलब सपोर्ट देना पाकिस्तान की तरफ से अभी भी जारी है। किसके लिए? टेररिस्ट्स के लिए। और कर क्या रहा है ये? हेल्पिंग देम, उनकी मदद कर रहा है इन ट्रेनिंग, प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में। एंड और किस तरह से मदद कर रहा है इनकी? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, मतलब वित्तीय, फाइनेंशियल होता है वित्तीय, मतलब मॉनेटरी हेल्प, तो फाइनेंशियल और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो देकर। यहाँ पे क्या लिखा है? बाय प्रोवाइडिंग, मतलब हो जाएगा उपलब्ध कराकर। क्या उपलब्ध करा के? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। यहाँ पे देखो कंटिन्यू मतलब जारी रहना, स्पाइक मतलब अचानक से एकदम से बढ़ोतरी होती है, उसको बोलते हैं स्पाइक। ऑपरेटिंग मतलब जो काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ होगी गतिविधियाँ। फिर आ गया फाइनेंशियल यानी कि मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड या वित्तीय। और बाय प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराकर। यही है इसमें, और तो खास कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। इन द पास्ट ईयर, पिछले साल में, मिस्टर मिश्री जो है रिपोर्टेडली टोल्ड द पैनल। ये जो मिस्टर मिश्री है, इसने एक रिपोर्ट के अनुसार टोल्ड, बताया पैनल को। क्या बताया? देयर वर एट लीस्ट 24 टेररिस्ट इनिशिएटेड अटैक्स, कि कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 24 जो आतंकवादियों की तरफ से हमले हुए हैं। अटैक्स हो गए, हमले। टेररिस्ट इनिशिएटेड हमारा काम करेगा एडजेक्टिव का, ये पूरा का पूरा। यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है जो हाइफन, तो ये इसके साथ में लिखा है इनिशिएटेड। इसका मतलब है टेररिस्ट के द्वारा इनिशिएट किए गए, मतलब उनकी तरफ से पहल किए गए अटैक्स। तो कितने थे? कम से कम 24 थे। रिजल्ट क्या बना इसका? कॉमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं, लीडिंग टू
द डेथ्स ऑफ 24 सिक्योरिटी पर्सोनल, जिसकी वजह से 24 जो ये सुरक्षा कर्मचारी हैं इनकी मौत होगी एंड मोर देन 30 सिविलियंस, और 30 से ज़्यादा नागरिकों की। तो ये उन्होंने क्या किया, बताया मिश्री ने पैनल को। क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो देयर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये देयर का चैप्टर है हमारा, और ये हमारा देखो लीड टू का लेसन है, कारण बनना किसी चीज़ का, कोई चीज़ कहीं पे लेकर जाती है। और इसमें और ख़ास कुछ नहीं, बस आपको ये चीज़ें समझनी थी। एक तो लीड टू, एक ये टेररिस्ट इनिशिएट क्या होता है, इनिशिएट एक वर्ब होती है जिसका मतलब है पहल करना, शुरुआत करना, लेकिन यहाँ पर इनिशिएटेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और टेररिस्ट इनिशिएटेड हो जाएगा टेररिस्ट के द्वारा शुरू किए गए अटैक्स। ठीक, और वर्ड मीनिंग याद करोगे, पर्सोनेल मतलब हो जाएगा कर्मचारी, सिविलियन हो गए नागरिक। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा है स्पीकिंग टू प्रेस पर्सन्स आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद प्रेस पर्सन्स से बात करते हुए मिस्टर थ्रूर सैड, मिस्टर थ्रूर ने कहा। तो इनके शब्द क्या थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स जो हैं एंड और मिस्टर मिश्री, तो ये जो हैं आंसर्ड, इन्होंने जवाब दिया। यहाँ पे टेंस समझो, मिस्टर थ्रूर सब्जेक्ट है, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो इन्होंने कहा, फिर उनके शब्द हैं ये वाले कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैं और जो ये मिश्री हैं, तो इन्होंने जवाब दिया। तो ये सारे काम करेगा सब्जेक्ट का आंसर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इन्होंने सेटिस्फैक्टरली यानी कि संतोषजनक रूप से जवाब दिए ऑल क्वेश्चंस के, सभी सवालों के। कौन से सवाल, रेज्ड, जो उठाए गए बाय द मेंबर्स, सदस्यों के द्वारा। देयर वॉज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिच डिस्कशन, कह रहे हैं कि जो ये डिस्कशन है, चर्चा कैसी थी, रिच थी मतलब समृद्ध थी, और कैसी थी, कॉम्प्रिहेंसिव थी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक यानी कि डिटेल्ड। अच्छा वर्ड है ये, आप याद कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे मेरा कोर्स जो है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ माई कोर्स, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, माई कोर्स इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला, क्योंकि वो व्यापक है, मतलब बहुत डिटेल में है। और रिच मतलब हो जाएगा समृद्ध। और ये तो आपने देख ही लिया। अब मैं आपको वर्ड मीनिंग भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वर्ड हमारा रह गया था, इसको भी देख ही लो आप साथ साथ। ये रिबट था, मैंने बताया था खंडन करना, ये हो गया खंडन करना। खंडन करने का मतलब होता है उसको गलत साबित करना। कोई भी स्टेटमेंट है तो आप कह रहे हो ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है, आप उसको खंडन कर रहे हो, गलत प्रूव कर रहे हो। तो जवाब देना या किसी तर्क या आरोप को गलत साबित करना, तो ये होता है रिबट। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वकील ने मजबूत सबूतों के साथ आरोपों का खंडन किया। तो लॉयर रिबटेड, लॉयर ने खंडन किया है किसको, एक्विजिशंस को। एक्विजिशंस होते हैं आरोप, तो इनका खंडन करा है स्ट्रॉन्ग सबूत के साथ, एविडेंस के साथ। तो ऐसे है रिबट। तो अभी जो हम वर्ड देख रहे थे वो हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव। 698 कॉम्प्रिहेंसिव। एक वर्ब होती है हमारी कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड इज अ वर्ब, मतलब होता है समझना। एक होता है कॉम्प्रीहेंशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्प्रीहेंशन, ये नाउन है, ये वर्ब है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब होता है समझ, कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है समझना, और कॉम्प्रीहेंसिव क्या हो जाता है, व्यापक, पूर्ण, संपूर्ण रूप से शामिल करने वाला, मतलब जो हर चीज़ को इंक्लूड करे। जब कोई चीज़ किसी विषय क्षेत्र या विषय वस्तु के हर महत्वपूर्ण पहलू को कवर करती है, तब यूज़ करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। एग्जाम्पल देखो, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स, रिपोर्ट उपलब्ध कराती है क्या, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का एक व्यापक विश्लेषण। तो अच्छा वर्ड है, इसको आप यूज़ करेंगे, और बाकी एग्जाम्पल्स आप यहाँ से रेफर करें। शी हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जैसे मुझे मेरी भी जो कमांड है इंग्लिश रूल्स पे कैसी है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। नाउ वापस आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ लिखा है कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा। अब ये चीज़ समझने वाली है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो यूज़ है वो नरेशन का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इसको ब्रेक करके भी दिखाता हूँ। कांग्रेस एमपी जो हैं दीपेंद्र हुड्डा आस्क्ड, तो इन्होंने पूछा, क्या पूछा,
इफ इंडिया हैड लॉस्ट एनी जेट्स, क्या इंडिया ने कोई भी जेट खोया है इन द ऑपरेशन में। अब यहाँ पे मैंने हिंदी बोला कि क्या भारत ने कोई भी जेट खोया है ऑपरेशन में, हिंदी है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअली लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो इसको ध्यान से देखना। ये नरेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको नहीं आते तो आप जरूर सीखिएगा। 4 वीडियोस हैं मेरी, आधे आधे घंटे की, 1 घंटे की, उनमें कवर किया हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा एमपी ने, उन्होंने बोला हैज़ इंडिया लॉस्ट, क्या भारत ने खोया है एनी जेट्स, ये इंडिया हो गया सब्जेक्ट, लॉस्ट होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ लगा हुआ है, ये इसका क्वेश्चन है, तो ये डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर आ गया। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा सैड, ठीक है, तो इन्होंने कहा, ये था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सैड हमारा किस में बदल गया, ऊपर देखो यहाँ पे आस्क्ड के अंदर, फिर हमारा सेंटेंस जो है ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे केस में हम कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट में हम इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए, या ऐसा कहो कि डबल इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए। अब आप देखो यहाँ पे इफ़ लगा दिया, अब यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनडायरेक्ट नरेशन में किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अब आप देखो यहाँ से इंडिया हैड लॉस्ट हो गया पास्ट परफेक्ट। तो ऐसे होते हैं ट्रांसलेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। तो कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा ने पूछा कि क्या भारत ने कोई भी जेट्स खोए हैं ऑपरेशन में, विच, जिसे। अब ये सवाल के बारे में रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया कि ये जो सवाल पूछा गया है ना, तो कह रहे हैं विच, जिसे, मतलब या फिर जो, वॉज बियॉन्ड, जो परे है, किससे, देयर डोमेन टू आंसर, उनका जो डोमेन है, डोमेन मतलब कार्य क्षेत्र या क्षेत्र, उनका जो एरिया है कि आप भाई इतने ही जवाब दे सकते हो, तो उनका जो डोमेन है, उनका जो एरिया है, उनकी जो लिमिट है आंसर देने की, तो कह रहे हैं ये उसके बियॉन्ड है, यानी कि ये उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो जिसका अधिकार है जवाब देने का, जिस क्वेश्चन का, वो व्यक्ति वैसा ही जवाब देगा, ठीक है। तो इनका अधिकार नहीं है इन लोगों का कि वो जेट्स के बारे में बात करें, इसलिए इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो वही कह रहे हैं, जो ये सवाल पूछा गया, तो कह रहे हैं जो कि बियॉन्ड है, परे है, उनके जवाब देने के क्षेत्र से, एज पर सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार। तो ये किसने कहा है, MEA ऑफिशियल्स सेड, इन्होंने कहा। क्लियर हुआ। अभी एक और नरेशन देखते हैं। यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग तो इसमें कुछ नहीं है, बस एक डोमेन याद कर सकते हो, क्षेत्र हो जाता है, लिमिटेशन हो जाती है। बियॉन्ड हमारी प्रेपोजिशन है, मतलब परे, और ऑफिशियल्स हो गए अधिकारी, सोर्सेज हो गए सूत्र, और इसमें खास कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब आज ये लास्ट पैराग्राफ, द तृणमूल कांग्रेस लोकसभा मेंबर, ये इनके जो भी लोकसभा मेंबर हैं, कौन, अभिषेक बनर्जी, आस्क्ड, इन्होंने पूछा। अब देखो फिर से हमारा इनडायरेक्ट नरेशन आ रहा है, आगे इफ लगा हुआ है। तो इन्होंने क्या पूछा, पहले पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैड एनी इन्फॉर्मेशन, क्या सरकार के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। तो इन्होंने क्या कहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका सीधा नाम ही लिखता हूँ, अभिषेक बनर्जी सैड, इन्होंने कहा। अब इनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, यहाँ पे लिखते हैं। इन्होंने कहा होगा, डज द गवर्नमेंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, तो ये कहा होगा इन्होंने, डज द गवर्नमेंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। ये हमारा लेसन हो गया पोजेशन का। क्लियर। अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो सेड हमारा बदल गया आस्क्ड के अंदर, डबल इन्वर्टेड कोमास हटाने हैं, और ये हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने लगा दिया इफ़ या वेदर। उसके बाद ये देखो पोजेशन का लेसन है प्रेजेंट का, तो हम इसको कर देंगे पास्ट में। तो हमने पहले लिख दिया गवर्नमेंट, तो पोजेशन है, पोजेशन पास्ट में क्या होता है, हैड, हमने लगा दिया यहाँ पे हैड, उसके बाद एनी इन्फॉर्मेशन। क्लियर। तो क्या पूछा, क्या गवर्नमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन है अबाउट द टेररिस्ट्स, आतंकवादियों के बारे में। कौन आतंकवादी, इन्वॉल्व्ड, जो शामिल थे, किसमें, इन द पहलगाम अटैक, पहलगाम हमले में। देयर वॉज नो इमीडिएट रिप्लाई, तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। तो ये है हमारा आज का न्यूज़पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे से समझ में आई होगी। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और जिनको कोर्स ज्वाइन करना है, लिंक देख लो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
तो क्लिक करें, ज्वाइन करें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। जिनको बुक बाय करनी है नीचे डिटेल बताया हुआ है, आप चेक जरूर करें। तो अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच। और ये PDF आपको मिलेगी मेरे कोर्स के अंदर। अगर आपको सारे वर्ड मीनिंग याद करने हैं तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 5000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आराम से हो जाएंगे। आप सारे वर्ड करना, फिर देखना इंग्लिश कितनी आपकी मजबूत हो जाएगी, बाकी आपके ऊपर।